आज हम लोग फिर से 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव साइंस का करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% लड़ने का गारंटी है जी। देखिए ठीक है, और आप सभी लोग वीडियो 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट दे सकते हैं। ठीक है, जो देखिए जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल आंसर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अब से पढ़ डेली हमारे इस वीडियो को शेयर करना और दबाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, मतलब सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा या मैग्नीशियम। और ये 20 ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा ठीक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं जी, आलतू फालतू नहीं बता रहे हैं सभी। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे कम क्रियाशील बोलेगा तो लोहा सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी का क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार होती है वो क्या कहलाती है? ये भी देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आवर्त कहलाता है, समूह कहलाता है, कोष कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा जिससे हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आधुनिक आवर्त सारणी का क्षैतिज कतार होता है उसे आवर्त कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो आवर्तों की संख्या पूछेगा तो 7 होता है, और यही बोलेगा वर्ग तो वर्ग का संख्या 18 होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है और पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? ठीक है, सभी लोग बताएगा परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या का, या आधुनिक आकार परमाणु आकार का, या घनत्व का। सभी लोग आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है किसके आवर्त फलन होता है? तो सभी लोग 3 का आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास, क्लास 10 के जितने भी मित्र आपके हैं सभी के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये 24 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में छपेगा आपका। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग का सदस्य होता है वो कैसा होता है? अम्लीय धातु होता है, अक्रिय गैस होता है, या क्षार धातु होता है, या मिश्र धातु होता है? मेरे शेर बताइए आप सभी लोग 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा जो आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग का सदस्य होता है वो कैसा होता है? तो क्षार धातु होता है। कैसा होता है? क्षारीय धातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने 5 नंबर की सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा आप सभी को पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आधुनिक समूह सारणी में समूह की संख्या कितना होता है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह का संख्या कितना होता है? ठीक है, यानी जिसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, या 18? अभी आप सभी को बताए थे कि वर्गों की संख्या 18 होती है, और यही बोलता कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, सल्फर की परमाणु बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सभी स्टूडेंट बताइएगा। ठीक है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, या 7 होता है? तो देखिए सल्फर 16 में होता है, तो 2, 8 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा में कितना है? तो 6, यानी 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन कितना में आता है जी? 19 में आता है, तो 2, 8 और फिर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? क्लोरीन कितना, 1 मिनट, क्लोरीन पूछा है। ठीक है, आर्गन
ठीक है, बहुत ही शानदार, आप सभी को पता है जी। क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा 17 में होता है, ठीक है, क्लोरीन 17 में होता है, 2, 8 और 7, ठीक है, यानी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतिम कक्षा में कितना होगा, 7 होगा, 8 2 10 2 7 17 तो इसका क्लोरीन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो 7, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग का 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी कोष यानी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछा है, ठीक है, तो अधिकतम संख्या 2 पर पावर n स्क्वायर होता है, 2 इंटू n स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि XCl2 चित्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस वर्ग के समूह के अंतर्गत होगा, यानी आप सभी लोग से पूछा है कि X और XCl2 एक सूत्र एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका एक उच्च गलनांक है, यह आवर्त सारणी के किस वर्ग के समूह के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा यह एक मैग्नीशियम वर्ग के समूह के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, ये भी देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको बताएं कि वर्ग की संख्या 18 होता है, आवर्त की संख्या 7 होता है, तो यानी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ग पूछा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था, प्रतिपादित किया। अष्टक सिद्धांत को आप सभी को कई बार बताए थे, तो बताइए आप सभी लोग, अष्टक जो नियम दिए थे वो न्यूलैंड्स ने दिए थे, किसने, न्यूलैंड्स, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, तो अभी बताए थे जो तत्वों का गुणधर्म होता है आधुनिक आवर्त नियम में, वो क्या होता है जी, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, ठीक है, परमाणु संख्या के आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला है कि 14वां, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो आकार होता है क्या होता है, देखिए ये भी 2018 का प्रीवियस ईयर है, तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है जी, तो घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2017 का प्रीवियस है कि 15 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। देखिए फिर से आप सभी लोग से क्षैतिज पूछा है तो 7, यानी आवर्तों की संख्या पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होता है, शून्य समूह का तत्व किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन को। तो याद रखिएगा शून्य समूह का तत्व बोलेगा तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनेन, ये सभी शून्य समूह का तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी क्या है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी शून्य समूह का तत्व हो जाएगा। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन की आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य, देखिए शुरू में भी था क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा 17 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, प्रथम वर्ग का सदस्य क्षारीय धातु होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो देखिए आधुनिक जो है परमाणु संख्या के आधार पर है, लेकिन मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के में सजाया था, यानी ऑप्शन नंबर 18 का बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो याद रखिएगा जी ठीक है, सबसे अधिक जब भी पूछेगा तो कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, कॉपर, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि 20 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार है, तो कई बार अभी तो पूछे थे, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा जी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, ये आपका कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, ऊपर भी क्वेश्चन का आंसर दिए थे, तो चलिए आप लोग बताइएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और धुआं उड़ेगा। अब की बार 450 प्लस सभी स्टूडेंट का नारा है जी, तो एक बार और कुछ दिनों के बाद ही 1-2 दिन
आजकल में आप सभी का लाइव क्लास होगा जिसमें धुआं धुआं होगा, मैथ साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।